जब आप कंटेंट बनाना शुरू करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कंटेंट का मीडियम सही सेलेक्ट करें। मैंने पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी में बहुत क्लाइंट्स के साथ काम किया है एंड व्हाट आई हैव सीन इज़ के लोग जब हर तरह का कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं तो दे गेट एग्जॉस्टिव। बाज़ औक़ात आप कोई ऐसा मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करता। आप उस पे कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पे आप लिखने में अच्छे नहीं हैं, आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि मैंने अपना न्यूज़लेटर शुरू करना है एंड 1 महीना, 2 महीने उससे ज़्यादा आप चल नहीं पाते एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि शायद आपसे मेहनत नहीं हो रही या मे बी आप में डिसिप्लिन की कमी है या मे बी इस तरह की सोचें, लेकिन असल में जो प्रॉब्लम होती है वो आपके कंटेंट मीडियम की होती है। दैट्स व्हाई अपने कंटेंट मीडियम को सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, बिकॉज़ इसी पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप कंसिस्टेंटली ज़्यादा देर के लिए कंटेंट प्रोड्यूस कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। अगर आप अपना मीडियम गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन है कि आप उसको नहीं नहीं सोच सकते, आपके ज़्यादा देर चल सकें। सो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अपने कंटेंट पिलर्स बना लेने के बाद जब एक्चुअल में कंटेंट प्रोडक्शन शुरू करनी है, तो आपने कौन से मीडियम का इंतखाब करना है और कौन से प्लेटफॉर्म्स पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई एम सानागी एंड वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन। हाय, वेलकम बैक। अगर आप इस कोर्स का एपिसोड 1 से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देख लिया कि आपका ब्रांड होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, आपने अपने ब्रांड को पोजीशन करना सीख लिया, आपने अपनी स्टोरी फ्रेमवर्क बनाना सीख लिया। और आपने ये फाइनल कर लिया कि आपने किन टॉपिक से बात करनी है, मतलब आपने अपने कंटेंट पिलर्स को डिफाइन कर लिया। सो अब बात करते हैं कि जिन टॉपिक से आपने बात करनी है उनको कम्युनिकेट आपने किस तरह से करना है, आपने क्या उसको लिखना है, आपने क्या वीडियो के फॉर्म में करना है, लॉन्ग वीडियोस बनानी है कि शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनानी है। एंड वंस दैट इज डिसाइडेड हमें ये देखना है कि अब हमने किन प्लेटफॉर्म्स पे अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट वर्क मीडियम। रूल ये है कि कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स ना करें। जस्ट आस्क योरसेल्फ कि किस किस्म का कंटेंट बनाने में आप इजी फील करते हैं या फिर किस टाइप का कंटेंट बनाने में आपको मज़ा आता है। बेसिकली आपके दिल के करीब क्या है, इस बात का जवाब देने के लिए बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ। और इस चीज़ को बिल्कुल भी आपने दरमियान में नहीं आने देना कि क्या चीज़ आजकल ट्रेंड पे है, कहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ पे वायरल हो जाना ज़्यादा ईजी है। सो ट्रेंड्स को बिल्कुल निकाल दें। जस्ट प्लेन सिंपल ऑनेस्ट क्वेश्चन, वो कंटेंट की कौन सी टाइप है जो आप कंसिस्टेंटली 2-3 साल 5 साल प्रोड्यूस कर सकते हैं और आपको कोई थकन या कहीं पे आपका ये नहीं दिल करेगा कि यार बस। इसके लिए सबसे पहले आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप लिखना अच्छे हैं, कि आप बात अच्छी करते हैं, कि आप एक टॉपिक पे इन डेप्थ लंबी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, या मे बी आप विजुअल स्टोरी टेलिंग में अच्छे हो, या मे बी आप शॉर्ट कंटेंट बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी तरह तो पता चलेगा कि आपको कौन सा कंटेंट बनाना शुरू करना चाहिए। आपने अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर ली तो दूसरा आपने देखना है कि क्या ये काम करने से मेरी एनर्जी ड्रेन होती है कि आई फील एनर्जाइज। आई मीन द क्लासिक डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रो एंड इंट्रोवर्ट्स। एक को सोशल सेटिंग चाहिए होती है चार्ज होने के लिए, दूसरे को अकेले बैठना होता है चार्ज होने के लिए। सो आस्क योरसेल्फ जो आपकी स्ट्रेंथ है, लेट्स से कि आप कहते हैं कि मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ, तो लिखने वाला काम करके आप एनर्जाइज़्ड फ़ील करते हैं कि एट द एंड आपकी बस हो जाती है और दोबारा जब आपका लिखने का दिल करता है तो यू रिमेंबर कि यार मैं कितना थक गया था और अब मुझे दोबारा ऐसा नहीं करना। एंड थर्डली डिफाइन योर आउटकम। आउटकम से मुराद कि आप कंटेंट बनाना ही क्यों चाह रहे हैं? क्या आपका गोल जल्दी डिस्कवर होना है, या आपका गोल एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ना है, अथॉरिटी छोड़ना है, या आपका गोल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है? आई मीन इस तरह का जो भी चीज़ आपके ज़हन में आती है, नोट दैट डाउन। इसके बाद आपने सिर्फ एक मीडियम को सिलेक्ट करना है, वो मीडियम जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, ज़्यादा नहीं करने। एंड देन उसी के ऊपर कैपिटलाइज़ करके हम कंटेंट बनाएँगे भी और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। सो इट विल बिकम सिंपल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि मैं इन डेप्थ आर्टिकल्स लिख सकता हूँ किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, तो आप एक लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल लिखते हैं, उसी में से 2-3 वीडियोस बना लेते हैं, बाद में शूट कर लेते हैं और उसी में से लिंक्डइन की पोस्ट बना लेते हैं। तो वो जो एक लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल था, वो मीडियम है जो आपके दिल के करीब है। बाकी चीज़ें दैट्स ओनली अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी। आई मीन तवज्जो तो देनी है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सर पे हावी नहीं करना। अब हम बात करते हैं प्लेटफ़ॉर्म्स की, क्योंकि आपका मीडियम तो डिफ़ाइन हो गया, अब उनको किन प्लेटफ़ॉर्म्स पे पोस्ट करना है। एंड प्लीज़ हर जगह पे पोस्ट कर देंगे, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। एक तो हर तरह का कंटेंट हर प्लेटफ़ॉर्म के लिए नहीं होता, और दूसरा हर प्लेटफ़ॉर्म डिफरेंट नोयत का होता है। आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, आपके गोल्स मोर और लेस ये 2 ही होते हैं, डिस्कवरी एंड डेप्थ। सो इसका सिंपल सा असूल है कि आपने जो मीडियम सेलेक्ट किया है, जो आपके दिल के करीब है, उस मीडियम को आपने यूज़ करना है डेप्थ के लिए। उस पे आप अपने कंटेंट पिलर्स को डीपली स्टडी कर सकते हैं, लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। हम मिसाल ले रहे थे आर्टिकल राइटिंग की, कि आप अपने टॉपिक्स पे लंबे आर्टिकल्स लिख सकते हैं। सो आपने जो अपनी डेप्थ दिखानी है, मतलब बेसिकली जो आपने लोगों को अपने ट्रस्ट में लेना है कि लोग आपके साथ कनेक्टेड रहें, आपको एज एन टॉपिकल अथॉरिटी फिगर अपनी नीश के अंदर आपको समझें, आपके साथ एसोसिएट करें आपकी एक्सपर्टीज़ को। फॉर एग्जांपल आपने जो आपके दिल के करीब जो मीडियम था, आपने उसको राइटिंग सेट कर लिया। नाउ इफ यू आर राइटर, तो आपने अपनी डेप्थ के लिए राइटिंग पे ही स्टिक रहना है, दूसरे मीडियम्स को नहीं ट्राई करना। सो अब आप जो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे दैट वुड बी
लिंक्डइन, आप लिंक्डइन पे पोस्टिंग करेंगे और साथ में आप इन डेप्थ आर्टिकल्स के लिए न्यूज़ लेटर्स को यूज़ कर लेंगे। नाउ यू हैव समथिंग, कंटेंट का वो मीडियम जो करने में आपको आसानी है, जो करने से आप थकते नहीं है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए। नो पीपल सी यू एज एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड, बट देन आपको डिस्कवरी भी तो चाहिए, एंड डिस्कवरी ईजी है ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक और मे बी यूट्यूब शॉर्ट्स। तो आपने जो राइटिंग्स में जो कंटेंट लिखा है उन्हीं को आप बाइट साइज नगेट्स के अंदर कन्वर्ट करके आप उसकी छोटी सी वीडियोस बना लेते हैं। अब ये करने से मे बी आपकी एनर्जी ड्रेन होती हो, लेकिन इसको अपने सर पे बहुत ज़्यादा हावी नहीं करना, बिकॉज इसको आप 100% ऑफ द अटेंशन नहीं दे रहे। आपने ऑलरेडी कंटेंट प्रोड्यूस कर लिया हुआ है जिसको बस आपने रीपर्पस करना है इनटू वीडियोस, एंड यू डोंट हैव टू डू दिस ऑल द टाइम। हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा कर लें। इन दोनों को कंबाइन करें तो आपके दोनों मकसद पूरे हो गए। आपको डेप्थ मिल गई फ्रॉम राइटिंग ऑन लिंक्डइन एंड न्यूज़ लेटर्स, और आपको डिस्कवरी भी मिल गई फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप विजुअल स्टोरी टेलिंग में बिलीव रखते हैं या आप कंसाइज बातें करते हैं, फॉर सम रीज़न जिस वजह से आप शॉर्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं टिकटॉक्स बहुत अच्छी बनाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पे, रील्स पे, इस तरह की चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ, तो हैविंग शॉर्ट्स एज योर ओनली कंटेंट मीडियम इज़ डेंजरस, क्योंकि ये डिस्कवरी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपके ब्रेन को डीप रूटेड नहीं होने देता, एंड आप सिर्फ एक हैमस्टर व्हील में भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं। तो अगर जो कंटेंट मीडियम आपके दिल के करीब है, इफ़ दैट इज़ शॉर्ट्स, तो फिर आपको लॉन्ग फॉर्म के लिए किसी ना किसी और मीडियम को भी सिलेक्ट करके उनकी आपस में पेयरिंग ज़रूर करनी है, बिकॉज देयर इज़ अ क्लासिक मीडिया स्टडी दैट सेज द मीडियम शेप्स योर मैसेज। तो आप जो भी मीडियम सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद जिन प्लेटफॉर्म्स को सिलेक्ट करते हैं, दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस हाउ योर ऑडियंस इज गोइंग टू परसीव यू। सो चूजिंग योर मीडियम इज लाइक शेपिंग योर पब्लिक इमेजरी in the minds of your audience. And that is the end of this video. एक असाइनमेंट जो हर वीडियो के एंड पे देता हूँ, that is के सिर्फ एक मीडियम को सिलेक्ट करें, उससे एसोसिएटेड एक प्लेटफॉर्म को पकड़ें और उससे एसोसिएटेड लिखें कि ये मेरा डेप्थ वाला हो गया, तो डिस्कवरी के लिए मैंने किस प्लेटफॉर्म को और किस मीडियम को चूज करना है। इसके बाद बहुत ज़रूरी चीज़ ये लिखनी है कि आपने वर्स्ट केस सिनारियो में सोचना है कि जिस वीक में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, जिसमें बिल्कुल अनप्रोडक्टिव फील कर रहा हूँ, उसके अंदर भी मैं कितनी वीडियोस बना पाया हूँ या कितने आर्टिकल्स लिख पाया हूँ या लिंक्डइन पर कितनी दफ़ा पोस्ट कर पाया हूँ, थिंग्स लाइक दैट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगली वीडियो में हम कैडेंस की बात करेंगे। बेसिकली अपने प्लेटफॉर्म और मीडियम जो सिलेक्ट किया उसके मुताबिक कितनी दफ़ा आपको पोस्ट करना चाहिए, सो यू डू नॉट फील बर्नड आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।